तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आमतौर पे क्या होता है बिहार में कि अगर कोई वैकेंसी आता है, चाहे वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का बीएसएससी का है, चाहे आपका सचिवालय का वैकेंसी आए, चाहे बिहार में जो है किसी भी लेवल का एग्जाम का वैकेंसी आपको आता है, चाहे टीचर का हो चाहे अमीन का हो, तो ये सब वैकेंसी आपको डिटेल जो है पता चल जाता है किसी ना किसी माध्यम से। आपको इंटरनेट के माध्यम से या पेपर के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चलते रहता है। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर भी सारा वैकेंसी के बारे में डिटेल पता चलते रहता है। लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसा आता है जिसके बारे में डिटेल ही पता नहीं चलता है, जैसे कि बिहार विधान परिषद का वैकेंसी, बिहार विधानसभा का वैकेंसी। सबसे पहले हम ही बताए थे कि रीओपन होगा, फॉर्म भी रीओपन हुआ बिहार विधान परिषद का। हमें यहां तक बता दिया था कि 15 दिन के अंदर परीक्षा हो जाएगा। 15 दिन के अंदर परीक्षा भी हो गया और बिहार विधानसभा का भी फॉर्म भरा रहा है। वो 13 तक भरने का डेट है और पेमेंट करने का 15 तक डेट है। वो फॉर्म को रीओपन किया गया है, चाहे बिहार विधान सभा का हो चाहे बिहार विधान परिषद का हो। उसी तरह से एक बिहार में और वैकेंसी आने वाला है। वो वैकेंसी जो है आपका किस चीज का आने वाला है, तो वो आपका क्लर्क का आने वाला है। क्लर्क का वैकेंसी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है, इसलिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्लर्क का वैकेंसी का मतलब होता है कि इंटर लेवल पे आपका बहाली होगा। सिंपल सी बात है। और उच्च वर्गीय लिपिक जिसको बोलते हैं अपर डिवीजन क्लर्क, अगर अपर डिवीजन क्लर्क का वैकेंसी आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्नातक लेवल पे आपका बहाली होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब स्नातक लेवल पे कोई बहाली होता है या इंटर लेवल पे बहाली होता है तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमको जल्दी से इसमें नौकरी हो जाए, लेकिन कुछ वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं चलता है। अब देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या वैकेंसी आएगा बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। पॉलिटेक्निक में क्या वैकेंसी आएगा किसी को नहीं पता होता है। यहां तक कि यूनिवर्सिटी में भी कौन कौन वैकेंसी आता है इसके बारे में डिटेल किसी को नहीं होता है। लेकिन अगर आप एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल से जुड़िएगा तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आने वाला है, इसका भी हम डिटेल बताए थे। मगध यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आने वाला है क्लर्क का, इसका भी डिटेल हम बताए थे। और जैसे ही उस वैकेंसी आएगा तो सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे ही देखने को मिलेगा। उसी तरह से एक वैकेंसी आपको आने वाला है 5554 पदों का। कितना पदों का? तो 5554 पदों का। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि यह वैकेंसी कोई आपको एडवर्टाइजमेंट करके नहीं आएगा एक ही बार। कुछ वैकेंसी आपको जो है इसमें बीपीएससी को दिया जाएगा, तो कुछ वैकेंसी इसमें जो है बीएसएससी को दिया जाएगा। बीएसएससी मतलब बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिया जाएगा। तो कुछ वैकेंसी जो रहेगा वो आपको सेपरेट निकाला जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 15 जनवरी तक इसका अंतिम तिथि रखा गया है। किसके लिए? तो 15 जनवरी तक रखा गया है इसमें समान प्रशासन विभाग के द्वारा रोस्टर के लिए। तो समान प्रशासन विभाग के द्वारा जब 15 जनवरी तक आपको रिक्तियां मिल जाएगा तो फिर कभी विज्ञापन जो है जारी हो जाएगा। हम जैसे कि क्या बताया अभी आपको कि कुछ वैकेंसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिया जाएगा, तो कुछ वैकेंसी जो है आपको किसको दिया जाएगा? तो बीपीएससी को दिया जाएगा। क्यों भाई दिया जाएगा बीपीएससी को? तो इसमें कुछ वैकेंसी पर सहायक प्रधानाध्यापक का बहाली होना है, तो कुछ वैकेंसी पे आपको जो है इसमें टीचर का भी बहाली होना है, लेकिन कुछ वैकेंसी पे क्लर्क का भी होना है और कुछ वैकेंसी में आपको क्लर्क के साथ अपर डिवीजन क्लर्क का होना। लेकिन निश्चिंत रहिएगा, यहां पे आपको टाइपिंग नहीं खोजेगा। यहां पे देख लीजिए, बोला गया है कि 1044 पद जो है आपको क्या किया जाएगा, तो क्लर्क का रहेगा, लिपिक का रहेगा, जबकि 827 पद जो है कर्मचारी चयन आयोग को दिया जाएगा। राज्य कर्मचारी चयन आयोग क्या होगा? तो राज्य कर्मचारी चयन आयोग का मतलब हो गया बीएसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। वह क्योंकि बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ही सारा एग्जाम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें बोला गया है क्या कि बहाली के लिए जो है 1 माह के अंदर जो है विभिन्न आयोगों को भेजा जाएगा रिक्तियां। अब रिक्तियां भेजा जाएगा क्या कि रिक्तियां मतलब कि अब दिया जाएगा बाय द वे कि 800 सीट दे दिया गया बिहार कर्मचारी चयन आयोग का। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है इसका विज्ञापन निकालेगी और विज्ञापन निकाल करके पहले तो 800 सीटों को, जैसे कि 827 सीटों को दिया गया है कि 827 सीटों का जो है आपका विज्ञापन निकलेगा। तो 827 सीट जब बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिया जाएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग को तो तभी दिया जाएगा जब समान प्रशासन विभाग के द्वारा रोस्टर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया। यहाँ पे बोला गया है क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बोला गया कि 15 जनवरी तक समान प्रशासन विभाग के विभिन्न आयोगों को रिक्तियां भेजा जाएगा। तो 15 जनवरी तक जो है रिक्तियां भेजा जाएगा। 15 जनवरी के बाद ये वैकेंसी आपको जो है आयोग को द्वारा देखने को मिलेगा। तो हम जैसे कि बताए कि कुछ वैकेंसी इसमें सहायक प्रधानाध्यापक का आने वाला है, कुछ वैकेंसी शिक्षक का आने वाला है, तो कुछ वैकेंसी क्लर्क का आने वाला है, तो कुछ वैकेंसी जो है आपका अपर डिवीजन क्लर्क का आने वाला है। और 827 वैकेंसी में आपको जो है 4th ग्रेड का भी रहेगा पोस्ट, मतलब मैट्रिक लेवल पर भी रहेगा, इंटर लेवल पर भी रहेगा और ग्रेजुएशन लेवल पर भी रहेगा। ग्रेजुएशन लेवल पर कौन रहेगा भाई? तो ग्रेजुएशन लेवल पर रहेगा उच्च वर्गीय लिपिक, अपर डिवीजन क्लर्क जिसको बोलते हैं। और इंटर लेवल पर कौन रहेगा? तो निम्न वर्गीय लिपिक, मतलब एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। और आपका कुछ वैकेंसी सहायक प्रधानाध्यापक को रहेगा, तो वो वैकेंसी कौन करवाएगा? तो सहायक प्रधानाध्यापक का होगा या शिक्षक का होगा। तो ये डायरेक्ट वैकेंसी जो है देखिए क्या बीपीएससी को भेजा जाएगा। यहाँ देखिए दिया गया है कि आपका 40 से 80 रिक्तियां जो है बीपीएससी को भेजी जाएगी। तो मतलब फिर बीपीएससी जो है आपका
फिर इसका वैकेंसी निकालेगी। और बोला गया कि शेष 1465 पद जो है, रिक्तियां जो है समान प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को भेजा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में जो है 15 जनवरी के बाद कभी भी विज्ञापन जारी होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि सर ये बताइए कि इसमें मेरा चयन कैसे होगा। तो चयन होने के लिए जो है क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इसका फॉर्म अप्लाई करेगा, क्या इसका प्रीवियस ईयर का कटअप रहा था, इसके पहले का परीक्षा का क्या पैटर्न था, इसका पहले का क्या प्रश्न प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो सारा डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वो नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो कल इसी बजे 8 बजे तक आपको वीडियो आएगा डिटेल में कि आपको एलडीसी का प्रीवियस ईयर में क्या आपका पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन था, यूडीसी का कैसा, अपर डिवीजन कलर का जिसको उच्च वर्गीय लिपिक बोलते हैं उसका कैसा था, शिक्षक का इसमें बहाली होगा तो कैसा होगा, सारा डिटेल करके हम बताएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है जो मंत्री हैं आपको साइंस एंड टेक का, माने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्या उनके द्वारा देखिए डायरेक्ट बोला गया है क्या कि इंजीनियरिंग हो चाहे पॉलिटेक्निक संस्थान हो, शिक्षक सहित विभिन्न पदों की नियुक्तियां इसी वित्तीय वर्ष कराने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब समझ लीजिए इसी वित्तीय वर्ष में जो है आपका परीक्षा हो जाएगा। हम बताए ना आपको कि आमतौर पर क्या होता है कि कोई वैकेंसी अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज से आता है या इंजीनियरिंग कॉलेज से आता है तो पता ही नहीं चलता है, वैकेंसी भी निकल जाता है। लोग को ध्यान रहता है रेलवे पे, एसएससी पे, जबकि ये भी परमानेंट जॉब है। इस बात को मान लीजिए पूरी तरह से परमानेंट है, फुली परमानेंट है। जैसे ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिया जा रहा है, जैसे ही बीपीएससी को दिया जा रहा है, तो परमानेंट जॉब है ये, इस बात को मान लीजिए। लेकिन आमतौर पे जो है लोगों को पता नहीं होता इस वैकेंसी के बारे में, फॉर्म नहीं भर पाते। लेकिन अगर आप मेरा चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको एक एक चीज़ हम जानकारी देंगे, जो ऑथेंटिक जानकारी होगा वो सारा जानकारी आपको मिलेगा। कब इस फॉर्म आएगा, ये कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूरा डिटेल करके हम बताएंगे। उस वीडियो को देखना कल 8 बजे नहीं भूलिएगा, इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।